अल्लाह ने फरमाया कि इरजिल बसरा कररतैनी, तुम इस कायनात में गौर करो, बार बार गौर करो, तुम्हें इसमें कोई ऐब नजर नहीं आएगा। यनकलिब इलैकल बसरु खासिअन, तुम्हारी निगाहें जलील होकर वापस लौटेंगी, लेकिन तुम्हें इसमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। हर चीज को अल्लाह ने जो बनाया है ना, जैसा होना चाहिए था वैसा ही बनाया है। देखो शेर को अल्लाह ने गोश्तखोर बनाया, तो शेर में अल्लाह ने गरज रखी और धाड़ रखी, क्योंकि रोग के बगैर गोश्त मिले मुयसर, बोलो ना भाई, नहीं हो सकता। बकरी ने घास खानी है, जब वो घास खाएगी तो घास दिफा थोड़ी करती है, क्यों खा रहे हो भाई मुझे, करती है। तो बकरी को अल्लाह ने पंजे नहीं दिए, ना धाड़ने की सलाहियत दी है, क्योंकि उसने घास खानी है। शेर ने क्या खाना है, गोश्त। गोश्त उसको कोफ्ते बना के कोई सामने थोड़ी रखेगा, गोश्त के लिए उसको हिरन का शिकार करना है। तो अगर उसको बकरी जैसी बॉडी दे दी जाती तो वो सारी जिंदगी हिरन की लालच में बैठा रहता और कोई हिरन उसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता, ना कोई तरस खाता। अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु, अल्लाह फरमाते हैं जिस चीज को बनाया है ना, जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा बनाया है मैंने। ये इसकी अलामत है कि कोई बनाने वाला है, ये ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बनी। अरे भाई खुद ब खुद बनी होती तो इतना खूबसूरत निजाम तो नहीं होता। अच्छा देखो, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके जबड़े में ताकत बहुत है और चीड़ फाड़ की सलाहियत बहुत है, उनकी स्पीड कम है। अब देखो हिरन की और शेर की स्पीड एक जैसी होती तो शेर ने तो जंगल के हिरणों का सबका तिया पांचा बराबर कर देना था ना। चीता जो है ना, उसमें शेर के जबड़े जैसी ताकत नहीं है, लेकिन स्पीड शेर से ज्यादा, यानी एक फॉल्ट पैदा किया तो दूसरी कोई क्वालिटी पैदा कर दी। कछवा, कछवे को आप देख लो, इंतहाई सुस्त तरीन जानवर, चलने से पहले 6 महीने तो सोचता है, मशवरा करता है कि यहां से वहां जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर चलेगा तो थोड़ा सा भी स्पीड ब्रेकर आ गया ना कहीं, रुक जाएगा वहीं। 8-10 महीने उसके लिए कोई मसला नहीं है, पड़ा रहेगा वहीं। स्पीड ही नहीं बेचारे की। मैंने तंजानिया के एक जंगल में हम गए, जजीरे में, बाकायदा शिप में बैठ के, बहुत दूर जजीरा है वो, अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में है वो जजीरा, उसका नाम ज़हन से निकल गया इस वक्त। जब हम तंजानिया गए ना बयान के लिए, तो वहां वो लोग थोड़ा घुमाने फिराने लगे हमें। ये जो मैं मुल्कों में सफर करता हूं घूमने के लिए नहीं करता, बयान के लिए करता हूं। तो कभी कभार हम डॉक्यूमेंट्री बनाते लोग कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, बयान के लिए जाता है आदमी तो फिर एंजॉय करने में भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आए हैं ऐसी तारीखी जगह देख ले। तो वो जो जजीरा था ना, उसमें इतने बड़े बड़े कछुए, और यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनकी निगरानी हो रही है, और वो फिर दुनिया से कटा हुआ जजीरा, कोई इंसान नहीं वहां पे। तो उसमें उन कछुओं की उम्रें, उनके जो हॉल होता है ना कैप, उस पर उनकी एज लिखी हुई है, कोई 300 साल, कोई 400 साल, कोई 350 साल, कोई 250 साल। वो बहुत पहले से उसकी, यानी जब गोरों की हुकूमत थी वहां तंजानिया पे, तो उस वक्त से वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि ये यानी इतने। और अच्छा, जो आज पैदा हुआ कछुआ, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ लिख दी कि अब इसकी भी एज की, यानी ये शुरू है। तो 300-400 साल पुराने कछुए। तो देखो अल्लाह ने इसको उम्र इतनी लंबी क्यों दी, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो अब सारे काम अल्लाह ने कहा कि तुझे जल्दबाजी की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पास टाइम बहुत है जीने का, अब उसको जल्दी की जरूरत ही नहीं है। अब क्या है कि जब कोई जानवर शिकार, अब देखो इतना सुस्त जानवर है, वो तो अपना डिफेंस कर ही नहीं सकता ना। कोई भी जानवर जब शिकार के लिए उसकी तरफ भागेगा तो ये बेचारा तो भाग सकता ही नहीं है। शेर आए, चीता आए, कोई भी आए, वो तो उसको मार के चला जाए, इसके भागने का ऑप्शन ही नहीं है, चलने का नहीं है, भागने का कहां से। तो अल्लाह मियां ने क्या दिया, उसका इतना मजबूत खौल, बड़ा खौल बना दिया। अल्लाह ने कहा जैसे कोई जानवर हमला करेगा ना, तो खौल के नीचे अपने आप को गर्दन समेत छुपा लेना। अब होगा क्या, वो इतना मजबूत खौल है, उस पर बंदा खड़ा हो जाए, कोई असर ही नहीं पड़ता। तो अब कछुआ क्या करेगा, जो करीब खड़ा हुआ जानवर है ना, जानवर ये सोचेगा कि ये इस खौल से बाहर निकलेगा तो मैं झपटूंगा, आखिर एक ना एक दिन तो निकलेगा ना। अरे कोई डाकू किसी घर में छुप जाए तो पुलिस चारों तरफ से घेरा कर लेती है और नाकाबंदी कर देती है कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकलेगा, वरना तो भूखा मरेगा ना। भाई कब तक पड़ा रहेगा, निकलेगा। तो वो जो है ना, अब वो शेर चीते खड़े हैं उसके पास, वो क्या करेगा, अंदर गायब। अब शेर चीता कहेगा भाई कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, है भाई, कभी तो निकलोगे। तो कछुआ बज़बान हाल कहता है बेटा मैं नहीं निकलने वाला, मैं 100 साल अंदर रहूंगा, तू मर जाएगा, मेरे पास टाइम बहुत है। वो पड़ा रहेगा, उसको जल्दी नहीं है, वो 300 साल 400 साल रहना है उसे जिंदा, तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेता। तो अब अल्लाह ने उसकी स्पीड बहुत स्लो कर दी, तो उसे फायदा क्या दिया कि भाई एक ऐप तेरे अंदर पैदा किया, तो अब तू डिफेंस कैसे करेगा, इतना मोटा खौल तेरे ऊपर चढ़ा दिया हमने, और तुझे जिंदगी बहुत लंबी दे दी, तू चलेगा आहिस्ता, लेकिन तुझे जल्दी चलने की जरूरत नहीं। अब वो शादी ब्याह के लिए रिश्ता तलाश करेगा, 20-25 साल लग जाए, उसके लिए कोई टेंशन, बोलो भाई नहीं है। हमारे यहाँ तो जल्दी होती है ना भाई, लड़की की उम्र देखो क्या होगी, मौलवी साहब कहते हैं ना लोग, लड़के की उम्र निकली जा रही है, 45 का हो गया, 50 का हो गया, 5-6 साल रह गए, 2-4 साल रह गए। तो हमारे पास तो है, कछुए के पास ये टेंशन नहीं है, ऐसी की तैसी। तो अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा ना, फमन रब्बुकुम या मूसा, ऐ मूसा कौन है रब, उसको जरा डिफाइन तो करो, किस रब की बात कर रहे हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन शॉर्ट हजरत यानी अल्लाह ताला की ऐसा डिफाइन किया कि इससे बेहतरीन तरीके से डिफाइन करना अल्लाह को मुमकिन है ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, मैं उस रब की बात कर रहा हूं जिसने हर चीज को बेहतरीन तरीके से बनाया और उसे उसकी नेचर के रास्ते पे चला दिया, बनाया भी और रास्ते पे चलाया भी। बकरी का बच्चा पैदा होता है तो ये तो अल्लाह ने बना दिया उसको, उसकी 2 टांगे हैं, खुर हैं, दिमाग है, आंखें हैं, कान है, हर चीज है ना बेहतरीन, ये तो है बेहतरीन तरीके से बनाया, और उसे उसकी फितरत पे चलाने का मतलब क्या है कि जैसे ही बच्चे को भूख लगती है, बकरी के बच्चे को, वो मां के थनों की तरफ लपकता है, उसे पता है कि दूध कहां से मिलेगा और कैसे मेरे हलक में उतरेगा। उसे किसने सिखाया, मां के पेट में अल्लाह ने सिखाया कि उसको उसके रास्ते पे चला दिया, उसे बता दिया कि दूध पीना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना।
बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होता ही है, अभी आंखें पूरी तरह खुली नहीं होती, मां के थन तलाश कर रहा होता है, कहां मिलेगा मुझे, और तलाश में होता है बस मुझे दूध चाहिए। तो ये भाई कहां से उसको पता चल रही है चीजें? तो अल्लाह भी फरमाते हैं कि तुम इस कायनात में ऐब तलाश करो। शहद की मक्खी को उठा के देख लो, अल्लाह ने उसको बनाया शहद बनाने के लिए, सर से लेके तुम की आखिरी हिस्से तक हर उज़ू उसका इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो क्या बनाए, शहद बनाए। इसी हिसाब से आंखें दी गई, इसी हिसाब से इतना सा खोपड़ी में दिमाग, उसमें ऐसी टाइट इंस्टॉलेशन हुई है कि वो बाय एयर सफर करती है और उसे ट्रिग्नोमेट्री का इल्म सीखने की जरूरत नहीं है। बाय एयर सफर करते करते छत्ते पे पहुंच जाएगी वो। ये जो शहद की मक्खी छत्तों तक वापस पहुंचती है, ये आसान नहीं है। साइंसदान हैरान है ये जाती कैसे है, इतना दूर निकल के इसको रास्ते याद कैसे रहते हैं कि कहां वापस आना है। देखो जब इंसान जमीनी सफर करता है ना तो अलामतें देख देख के जाता है, वो आसान है। बाय एयर सफर करना ट्रिग्नोमेट्री के इल्म के बगैर मुमकिन, बोलो ना भाई, नहीं है। जहाज में जो सफर होता है ना वो ये थोड़ी, देखो पैदल सफर तो ऐसे होता है। मैं आपसे कहता हूं भाई इधर कलंदरी चौक से होकर आओ, आपके मुफ्ती साहब मुझे रास्ता मालूम नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा यार यहां से सीधे निकलोगे तो जैसे टर्न मारोगे काले रंग का गेट आएगा, ठीक है ना, तो आपने देख लिया काला गेट है, हाँ, काले गेट से थोड़ा 1 मीटर आगे जाके लेफ्ट पे टर्न मारना, एक नीम का दरख्त आएगा, ठीक है ना, वहां 2 पौडरी बैठे हुए होते हैं ना, तो वो जैसी पौडरी है उनकी तरफ तवज्जो नहीं देना, आगे निकल जाना, इसलिए कि बहुत सारे नीम के दरख्त हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपने बताया 2 पौडरी वहां बैठे हुए होंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही एड्रेस होता है भाई, पौडरी मोडरी आपको हर जगह मिलेंगे। तो फिर हम कहते हैं आगे जाओगे तो गोलेगंडे वाला आएगा, वसीम गोलेगंडे को लेफ्ट पे छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे जाओगे तो वो जलेबी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम एड्रेस समझा रहे होते हैं, जितना दूर पहुंचाना है आदमी, बोलो ना भाई, पहुंच जाता। लेकिन जब बाय एयर सफर करोगे, जैसे भी ये लाहौर से कराची, तो ये तो नहीं कि पायलट को ये बताया जाए भाई तू जब लाहौर से उठेगा ना नीचे देखते रहना बादशाही मस्जिद आएगी, तो बादशाही मस्जिद से ना आगे मीनार पाकिस्तान से सीधा टर्न मारना, ऐसा ना आगे वो इंडिया में निकल जाना, इधर टर्न मारना तो मुल्तान थोड़ा आगे जाके, इतनी जल्दी आएगा नहीं लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं कि मुल्तान के लाल रंग का ना वो एक इमारत नजर आएगी, समझ लो आधा रास्ता तय हो गया है, मुल्तान आ गया। मुल्तान से थोड़ा आगे टर्न मारोगे, खेत आना शुरू हो जाएंगे खजूर के, समझ लो सखर क्या हो गया भाई, ऐसे सफर करता है जहाज। वो तो कर्व ट्रिग्नोमेट्री है कि भाई अर्ज़े बलद तूले बलद, इसी पे चल रहा होता है ना। तो मक्खी के बारे में जो साइंसदान है, शहद की मक्खी के बारे में, वो ये कहते हैं कि शहद की मक्खी छत्ते से उड़ के जब दूर दराज इलाकों पे जाती है तो ये जमीनी निशानात देख के सफर नहीं करती। तभी अगर शहद की मक्खी छत्ते से निकले और बाग में जाए, दरमियान में वसीम गोलेगंडे वाला उसको मिले, आप वसीम गोलेगंडे वाले को वहां से हटा दो, वापसी पे फिर भी मक्खी कहां पहुंचेगी, छत्ते में। लेकिन अगर आपको वैसे मैंने एड्रेस समझाया, इधर से जाओ, उधर 2 पौडरी बैठे हैं, उधर से वसीम गोलेगंडे वाला, आप गए वो पौडरी चले गए थे वहां से, तो आप तो वहीं खड़े हुए, यार पता नहीं कौन सा दरख्त बोला था मुफ्ती साहब ने, है भाई ये तो सलीम गोलेगंडे वाला है, वसीम तो यहां पर कोई है नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। मक्खी कंफ्यूज नहीं होती, जाते हुए वसीम गोलेगंडे वाला हो, जाते हुए सलीम गोलेगंडे वाला हो, मक्खी की सेहत पे इससे कोई असर नहीं पड़ता, उसने बाय एयर सफर करना है। और सूरज की किरणों से अंदाजा लगाती है, साये से अंदाजा लगाती है कि मैं जब निकली थी तो ये साया यहां था, वापसी पे ये साया यहां है। उससे पता नहीं उसके दिमाग में अल्लाह ने ऐसा कर्व ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस इंस्टॉल कर दी है कि इतना पेचीदा इल्म के, तभी कुरान कह रहा है फस्लुकी सुबुला रब्बी की ज़ुलुला, ए मक्खी तू शहद की तू फलों की तलाश में दूर दराज इलाके की तरफ चली जा, घबराना नहीं, वापसी के लिए तेरे रब ने तेरे रास्ते तेरे लिए मुसख्खर कर दिए। ज़ुलुला का माना उनको जलील का माना कमतर बना दिया, तू उन रास्तों पे बैठ के आएगी, वो रास्ते तेरे फरमाबरदार हैं, तुझे रास्ते से पूछना नहीं पड़ेगा, रास्ते तुझे खुद बताएंगे कहां जाना है, तूने रास्तों को हमने तेरा गुलाम बना दिया है। कैसी अल्लाह की कुदरत है भाई, ये खुद ब खुद बन सकती है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस कायनात में गौर करो, तुम्हें कोई ऐब नजर नहीं आएगा। और फर्जिल बसरा कर्रतैनी, बार बार निगाह उठा के देखो, हल तरा मिन फुतूर, कोई फुतूर तुम्हें नजर आया इसमें। और यनकलिब इलैकल बसरु खासिअन, फरमाया तुम्हारी निगाहें जलील होकर आएंगी, वह हुआ हसीर, और थक चुकी होंगी। ये जलील का लफ्ज़ अल्लाह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चैलेंज है। जब कोई मुनाजरे का चैलेंज करता है ना, तू भाई आके दिखा, तू आदरा मेरे से बहस कर, तो ये उसको कहा जाता है जो मान ना रहा हो। तो अल्लाह ये वजह बता रहे हैं कि इंसान मेरे वजूद को नहीं मानता, मेरी कुदरत को नहीं मानता। अल्लाह कहते हैं आओ मैदान में जरा चैलेंज है, नजर उठा के जरा इस कायनात में गौर करो, ऐब तलाश करो। अल्लाह फरमाते हैं तुम तलाश करते करते बिल आखिर क्या हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। ये मुनाजरा जो तुमने अल्लाह से किया था, ये मुनाजरा तुम हार जाओगे, भरी महफिल में रुसवा हो जाओगे। जो एथियस्ट है ना, अल्लाह के वजूद का इंकार करने वाले, वो उन बेसिक चीजों का जवाब देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो बेसिक अल्लाह के वजूद के दलाइल है उनका जवाब दिया तो हम क्या हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। मैंने एक एथियस्ट से पूछा था ना कि बता भाई, एक कागज पे किसी इंसान की तस्वीर बनी हुई हो, बेजान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 कान, सर, होंठ और नाक, ये बेजान है ना, तस्वीर बनी हुई हो। अगर डार्विन ने ये दावा किया होता कि ये तस्वीर जो कागज पे बनी हुई है बेजान, ये इत्तिफाक से वजूद में आई है, तो मान लेते। क्या हो गया भाई, मान लेते। वो कहता करोड़ों साल में रंग के डब्बे यूं यूं मिला के पूरा खूबसूरत सा तस्वीर बन गई। तो इसका जवाब क्या है? यहां जितने अल्लाह के मुनकिर है ना, आजकल मुल्हिद बहुत फैल रहे हैं यूट्यूब पे, वो सब चुप हो जाएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है। वो फिर फौरन आपको बायोलॉजी की पेचीदा बातों की तरफ ले जाएंगे। अबे तू ये बता भाई कि ये बन सकती है? वो कहेगा नहीं बन सकती भाई, करोड़ों अरबों साल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक खूबसूरत सी बेजान तस्वीर खुद ब खुद बन जाए। हम तस्वीर से आगे चलते हैं, जब तस्वीर नहीं बन सकती तो बेजान पुतला बन सकता है, एक बुत। बोलो ना भाई, एक बुत बन गया खुद ब खुद, करोड़ों साल में ना, वो ऐसे यूं हवाएं चली और ऐसे तराश खराश के जैसे बामियान के बड़े बड़े बुत थे ना, ऐसा एक बुत मुजस्मा बन के सामने आ गया। तो भाई जब ये बेजान मुजस्मा वजूद में नहीं आ सकता, तो ऐसा मुजस्मा जिसकी आंखों में देखने की सलाहियत, कानों में सुनने की सलाहियत, जबान में चखने और बोलने की सलाहियत, नाक में सूंघने की सलाहियत, उसके जॉइंट ऐसे बेहतरीन अंदाज से आपस में फिट हुए कि आज तक किसी रोबोट के ऐसे जॉइंट साइंसदान नहीं बना सके।
आज तक मसनूई जॉइंट ऐसे पैदा नहीं हो सके। जो स्टील के घुटने मिलते हैं ना, जो भौलें मिलती हैं, वो ऐसी नहीं है जैसी अल्लाह ने हमारी बॉडी में लगाई है। और ऐसे खूबसूरत अंदाज से डिजाइन किया अल्लाह ताला ने, चलता है फिरता है, उसके जज्बात हैं, अफसोस होता है तो रोना शुरू करता है, अपने गम का इजहार करता है, खुशी होती है तो हंसते हुए अपनी खुशी का इजहार करता है, मोहब्बत भी करता है, नफरत भी करता है, डरता भी है, बहादुरी भी दिखाता है, सखावत भी है, बुखल भी है, वफादारी भी है, बेवफाई भी है। ये एक बुत में इतनी सारी क्वालिटीज डाल दी गई हो और उसमें नस्ल बढ़ाने की ताकत और कुव्वत भी है, गैरत भी है, हया भी है, शर्म भी है, वफादारी भी है, ये सारी की सारी क्वालिटी उस बुत के अंदर डाल दी गई हो। तो बेजान बुत के बारे में तो कोई एथियस्ट नहीं कहता कि ये खुद से वजूद में आया है, और ये चलते फिरते बुत के बारे में कहते हैं कि ये इत्तेफाक से वजूद में आ गया। तो ये अकल पे मातम करने का दिल करेगा कि नहीं करेगा? तो अल्लाह ने इंसान के बारे में फरमाया कि फर्जिल बसर वफी अनफुसिकुम, अपनी जात में गौर करो, उसमें भी तुम्हें कोई ऐब नजर नहीं आएगा। बाज लोग इस पर ये इश्काल करते हैं कि बहुत से माजूर बच्चे भी तो पैदा होते हैं, उनमें तो ऐब है। क्या ख्याल है, कहते हैं कि नहीं कहते? बाज खेतियों में कीड़े लगे हुए होते हैं, फल तोड़ो तो अंदर क्या निकलता है, भाई खराब होते हैं वो, तो ये ऐब है ना। तो भाई ये ऐब जो है ना, जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, करोड़ों अरबों इंसानों को ऐब के बगैर पैदा किया, तो ये इसकी अलामत है कि ये ऐब कुदरत में ऐब की वजह से नहीं है। अगर होता तो हर एक में फॉल्ट होता, बल्कि इस ऐब में भी अल्लाह की कोई हिकमत और मसलहत है। वो ये बताना चाहता है कि मैं इस तरह भी पैदा कर सकता हूं। देखिए, एक इंजीनियर बड़ी खूबसूरत इमारत बनाता है, हर इमारत बहुत खूबसूरत, एक उसने टेढ़ी मेढ़ी बना दी। तो आप उसकी एक टेढ़ी मेढ़ी इमारत को देख के कह रहे हैं कि ये ऐबदार चीजें बनाता है या इसको इमारत बनानी आती नहीं है, तो कहेगा भाई मेरी जो कुदरत का शाहकार है वो बिल्डिंग है जो मैंने बनाई है, उनको जाके देख, उससे तुम्हें पता चल जाएगा हर तरह की बिल्डिंग बनाना जानता हूं। ये जो मैंने ऐसे किया ना, ये बताने के लिए नहीं कि मैं ऐबदार हूं, ये बताने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूं। ठीक है ना? जब मेरा इरादा होता है तो मैं जो चाहे कर लेता हूं, उसमें मेरी अल्लाह की हिकमतें मसलहतें हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेऐब बनाया। ऐब से मुराद जिस चीज को इंसानों में ऐब समझा जाता है, खुराक, हमारा जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है इतना अजीब और गरीब है। ये जो कोरोना वायरस है ना, एक साइंटिस्ट थे, उनसे मैंने इसके बारे में मालूमात ली कि ये जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना, इसको कोरोना तो पता ही है क्यों कहते हैं, इसके ऐसे सींग निकले हुए होते हैं ना, क्राउन से निकला। क्राउन किसे कहते हैं? वो जो ताज नहीं होता, क्या हो गया भाई, वो ताज होता है ना, उसके ऊपर सींग निकले हुए होते हैं, तो क्राउन होता है ना वो। तो इसी ये जो वायरस है ना, ये इतना छोटा, इसके भी क्या है, ऐसे ताज से निकले हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मेडिकल साइंस में, कोरोना। तो ये बहुत सारी किस्मों के हैं। ये जो हमारा वाला कोरोना, जिसने इस पिद्दे ने जो बदमाशी मचाई हुई है दुनिया में, ये पहली दफा आया है। ये वाला जो नोवेल कोरोना जिसे कहते हैं, ये आम बैक्टीरिया से 200 गुना छोटा है। अब मेरा मकसद कोई मेडिकल साइंस की बुरातियां आपके सामने पेश करना नहीं है। यहाँ पे मुफ्ती साहब ने पता नहीं क्या टॉपिक शुरू कर दिया, बस बताने कि अल्लाह की कुदरत देखो कि जब कोई बीमारी हमला करती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती कैसे है। तो ये खुद ब खुद थोड़ी हो सकता है ये सिस्टम। तो ये जो कोरोना नोवेल है ना, ये बदमाश, ये है जिसने बदमाशी दुनिया में मचाई हुई है। ये आम बैक्टीरिया से जो छोटे छोटे जो हमें नजर नहीं आते, उनसे 200 गुना से भी ज्यादा छोटा है। इसलिए मैंने तो इसको, डॉक्टर ने तो कोरोना नोवेल का नाम दिया, लेकिन मैंने इसको पिद्दे बदमाश का नाम दिया है। ठीक है, हमारी देसी जबान में इसको क्या कहते हैं? ठिकना बदमाश, पिद्दा नहीं, ठिकना बदमाश, ठिकना। तो आइंदा मैं इसको कोरोना, इसको जब भी ताबीर करूंगा तो ठिकना, इससे पता चलता है ठिकने लोगों से होशियार रहा करो। ठीक है, बास ठिकने होते बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो दिमाग उनका बहुत काम कर रहा होता है। सारे नहीं होते जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा। तो अब देखो 200 गुना छोटा है ये कर क्या रहा है बदमाशी? हर वायरस यही करता है। ये वायरस कम वक्त आपके नाक से जब घुसा ना, अंदर गया फेफड़ों में, तो फेफड़ों से जाके ये चिपक जाता है। अच्छा, ये कोई हयात जानवर नहीं है, जरसूमा नहीं है। जैसे बैक्टीरिया में तो जान होती है ना, हिल रहे होते हैं, उसको तो स्प्रे करो मर जाएंगे फौरन, या एंटीबायोटिक खाओ फौरन खत्म हो जाते हैं। इसकी मिसाल देते हैं डॉक्टर, जैसे बीज है ना उसमें रूह है और ना उसको बेजान कह सकते हैं। जैसे पौधे रूह चीज तो नहीं होते, मगर होते जानदार है। तो ये जब हमारे फेफड़ों में जाके चिपकता है, हमारे सेल में दाखिल होता है, तो जैसे बीज जो है ना, बीज जब आप जमीन में बोते हैं तो वो अपने हिसाब से जमीन के, वो अपने हिसाब से उगना शुरू हो जाता है ना, अपने हिसाब से। तो ये भी जब फेफड़ों में जाता है तो जो हमारे सेल हैं उनको अपने हिसाब से तब्दील करना शुरू कर देता है। और वो क्या होते हैं कि हमारे जो सेल है ना, वो कोरोना वायरस में चेंज होना शुरू, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब अल्लाह की कुदरत देखो कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरस दाखिल होता है ना, तो हमें पता भी नहीं होता, हमारी बॉडी उस वायरस की बाकायदा स्टडी करना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं? वो देखती है हो क्या रहा है, ये कौन सा बदमाश किस रास्ते से आया है और इसको पकड़ना कैसे है। तो बाकायदा हमें नहीं पता, हम घूम रहे हैं, हो सकता है मैं यहां पता नहीं कितने लोगों को पॉजिटिव हो, घबराए नहीं, भागे नहीं, बैठे रहे, फासले से बैठे हुए, टाइम लगाएगा यहां से वहां पहुंचने में। ठीक है, तो ये क्या करता है बदमाश कि ये जैसे लंग्स में दाखिल हुआ और वो क्या हुआ, वो कोरोना बनना वहां पे स्टार्ट हो गया, 1 से 2, 2 से 4, और फेफड़े खत्म होना शुरू। हमें नहीं पता होता, लेकिन जैसे ये हमला करता है, हमारी कोई भी वायरस हमला करता है, हमारी बॉडी सबसे पहले उसको स्टडी करना, जैसे बाकायदा किताबें खोल खोल के नहीं साइंसदान तहकीक कर रहे होती है हुआ क्या है। ठीक है ना, ऐसे बॉडी इसको स्टडी, कोई भी वायरस आता है ना, बॉडी स्टडी करती है हो क्या रहा है। फिर हमारी बॉडी जब समझ जाती है ना, तो एंटीबॉडीज बनाती है। अब अगर समझने में बॉडी ने टाइम बहुत लगा दिया तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी मिसाल ऐसे जैसे किसी ऐसी आर्मी ने आपके मुल्क पे हमला किया, जिस आर्मी के अटैक के तरीके आप जानते थे, उसके वेपन से भी आप वाकिफ थे, तो उस और रास्तों का भी पता था यहां से आती है, तो वहां तो फौरन दिफा के लिए पहले से आर्मी तैयार होती है ना। तो जो वायरस हमारी बॉडी को पहले से अटैक करते रहे हैं या बॉडी उनका अटैक झील चुकी है, तो वो वायरस तो जैसे ही बॉडी में आता है, बॉडी फौरन पकड़ के उसका गला घोट के मार देती है उसके लिए। तो बॉडी, तभी जिनको बच्चों को खसरा निकलता है या चिकन पॉक्स निकलता है, तो आपको पता है कि वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि वो दोबारा बॉडी में इतना दिफाई निजाम इतना मजबूत हो चुका होता है, बॉडी को पता है कि ये दुश्मन यहां से हमला करता है और ये वेपन इस्तेमाल करता है, इसको वहीं पटक के मार दो। लेकिन ये वाला वायरस चूंकि नया है, तो जब ये आता है तो बॉडी क्या करती है, उसको समझती है कि हो क्या रहा है।